हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज इंटरमीडिएट के जो हमारे टीचर पढ़ा रहे थे इस चैनल के माध्यम से आपको पार्ट 3 तक उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज 12th क्लास का चौथा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युतधारिता तथा संधारित्र, इस चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की क्लासें, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, 9th, ये चारों सिलेबस आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमारे इस चैनल पे लगातार आपको मिलते रहेंगे। वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी। वैद्युतधारिता तथा संधारित्र आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक काफ़ी बेसिक होगा। शुरुआत करते हैं हम वैद्युतधारिता से ही कि वैद्युतधारिता क्या है, धारिता क्या है। तो धारिता की परिभाषा समझने से पहले आप समझ लीजिए, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक के विभव में वृद्धि होने लगती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक के विभव में वृद्धि होने लगती है, अर्थात चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि Q प्रोपोर्शनल V। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो Q इक्वल आपका आ जाता है CV, जहाँ C एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ पर अगर हम वैद्युतधारिता की परिभाषा देंगे तो ये आपका C इक्वल हो जाएगा Q/B। तो यहाँ से वैद्युतधारिता की परिभाषा आती है कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ से आपको आवेश का मात्रक कूलम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो ये आपका होता है कूलम प्रति वोल्ट, अथवा यहाँ से फैराड, ये इसके मात्रक हुए। वैद्युतधारिता की बात, वैद्युतधारिता की परिभाषा ये आपकी हो गई। इसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। इस पाठ में आगे है कि किसी भी चालक में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में हानि, जो कि मैं पहले भी डेरिवेशन ये करवा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो अभी वीडियो बनाए जा रहे हैं, इन वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके कंटिन्यू आपको सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है, इसलिए हम दोबारा उन चीज़ों को फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यहाँ हमने वैद्युतधारिता की परिभाषा की बात कर दी। अब हम यहाँ पर किसी गोलीय चालक की धारिता की बात करते हैं। गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता मान लेते हैं यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता। इस डेरिवेशन को करेंगे, ये छोटा सा डेरिवेशन है। हम मान लेते हैं कि एक कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, गोलीय चालक है, कैपिटल R त्रिज्या, ये इसका केंद्र हो गया। इस चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है। अब इस गोलीय कोश को जब प्लस Q आवेश दिया जाएगा
जो कि उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये एक समान रूप से वितरित हो गया। इस स्थिति में अगर हम पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के अविलंबत तथा चालक के त्रिज्य होंगी। पृष्ठ के अविलंबत तथा चालक के त्रिज्य होंगी। इस स्थिति में चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश हम गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। जब दिया गया आवेश गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित है तो इस कंडीशन में गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं हम। वैद्युत विभव की बात अगर हम करेंगे पृष्ठ के किसी बिंदु पर, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पृष्ठ पर बिंदु P है, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव तो B इक्वल आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक मतलब माध्यम वायु या निर्वात है तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। R जहाँ गोलीय चालक की त्रिज्या है। तो ये आपका निकल के आया है वैद्युत विभव। अब जब हमें वैद्युत विभव पता चल गया, आवेश हमें पता है कि यहाँ पर आवेश Q है, तो यहाँ पे तब गोलीय चालक की धारिता, अगर गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे तो C इक्वल Q/V, यहाँ पर B का मान रख देते हैं, तो C इक्वल Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। ये Q चला गया, तो ये आपका हो गया है C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये रही आपकी गोलीय चालक की धारिता। मात्रक यहाँ पर हो जाएगा फैराड। अगर वायु या निर्वात न हो, माध्यम का परावर्तनांक K हो, तब आपका ये हो जाता है C 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। ये आपका है वायु या निर्वात के लिए। यह आपका K परावर्तनांक वाले माध्यम के लिए। यहाँ पर अगर हम माध्यम का परावर्तनांक निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको मात्रक इसका भी फैराड हो गया। अगर हम यहाँ पर K माध्यम का जो परावर्तनांक है इसका मान निकालना चाहें तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और ये वायु की है तो यहाँ पर C0 हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन इनको हमने मान लिया, तो हमें यहाँ पे अगर K का मान निकालना है तो K इक्वल आपका सीधा सीधा हो जाएगा K इक्वल C। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। जब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा K इक्वल C/C0। देख लीजिए, क्लियर। ये रहा गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, जो आपसे कई बार पूछा जाता है किसी गोलीय चालक की धारिता। अगर हम यहाँ पर बात करें कि गोलीय चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो निर्भर करने के लिए इस समीकरण को आप देख लीजिए। यहाँ से निकालेंगे निर्भरता, जो आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये आपका नियतांक है। नियतांक है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल K इंटू R। तो हम कह सकते हैं
कि C प्रोपोर्शनल K एंड C प्रोपोर्शनल R, अर्थात गोलीय चालक की धारिता माध्यम के परावर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, गोलीय चालक की धारिता गोलीय कोश की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो गोलीय चालक की धारिता बढ़ेगी, मतलब त्रिज्या परिवर्तित होने पर आपकी धारिता भी परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है क्या गोलीय चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश पर निर्भर करती है, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो रहा है कि गोलीय चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश पर निर्भर नहीं करती है। इसको अब मैं साफ कर रहा हूं। साफ कर दूं, साफ कर दिया, साफ कर दिया, ये लो। आगे बात करते हैं इसी चैप्टर में। आगे आपका आता है किसी चालक द्वारा संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किसी चालक द्वारा संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक गोलीय चालक है। ये रहा आपका गोलीय चालक, इसको Q आवेश देना है। इस पर जो विभव है B है, तो हम प्रारंभ में क्या करते हैं, यहाँ पर विभव B हो गया, तो यहाँ अगर इस गोलीय चालक की धारिता C हो, इस पर विभव B हो, तब आपका C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V, या V इक्वल आपका हो जाएगा Q/C। अगर हम मान लें कि इस गोलीय चालक को प्लस Q आवेश देना है, जो संपूर्ण आवेश दिया जाना है वो प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश देना है, तो हम प्रारंभ में छोटी छोटी आवेश की छोटी छोटी मात्रा को देते हैं। तो प्रारंभ में अल्पांश आवेश dq देने में किया गया कार्य। तो अल्पांश आवेश dq देने में किया गया कार्य, तो प्रारंभ में अल्पांश आवेश दिया जाता है dq और dq देने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य अल्पांश कार्य होगा dw इक्वल आपका हो जाएगा w बराबर bq होता है, तो यहाँ b dq, यह हो गया आपका। अब आवेश को हम कहाँ तक देना चाहते हैं, q तक, मतलब संपूर्ण आवेश जो हमें देना है वो q देना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आवेश की प्रारंभ में मात्रा जो थी अल्पांश आवेश हमने जो dq दिया था उससे पहले अगर छोटी सी मात्रा, मतलब प्रारंभ में आवेश शून्य, टोटल कहाँ तक देना है, q आवेश तक। तो जब प्रारंभ में आवेश, इस पर जो भी प्रारंभ की मात्रा रही है वो शून्य रही है, अंतिम मात्रा जो हमें टोटल आवेश देना है वो q देना है, तो यहाँ इसकी लिमिट यूज कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः संपूर्ण आवेश q देने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य W इक्वल इंटीग्रेशन प्रारंभ में 0 और अंतिम जो इसकी लिमिट होगी, जिसको हाईएस्ट लिमिट बोलते हैं, Q। अब अल्पांश कार्य तो dw यहाँ लिख देते हैं, dw की वैल्यू रख देते हैं, W इक्वल आपका हो गया इंटीग्रेशन 0 Q, dw इक्वल आपका B dQ।
बी की अगर वैल्यू रखना चाहें तो बी इक्वल आपका क्या है, क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पर W इक्वल आपका हो जाएगा इंट्रीकेशन 0, ये आपका हो गया Q अपॉन C और डी क्यू। यहाँ आपका C बाहर निकल आएगा तो W इक्वल आपका हो जाएगा 1 अपॉन सी इंट्रीकेशन, ये आपका Q डी क्यू। इसका समाकलन कर दीजिए तो W इक्वल आपका हो जाएगा 1 अपॉन सी और ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 0 Q। यूज़ द लिमिट, यहाँ पर लिमिट को यूज़ करना है तो W इक्वल आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पर ये हमने समाकलन किया, समाकलन के करने के बाद में लिमिट को यूज़ कर दिया तो ये आपका W इक्वल 1 अपॉन हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी, यह आपका आया है। यही किया गया कार्य किसी भी चालक को आवेशित करने में वैद्युत विभव के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वही उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात यही किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि W इक्वल U। तो आपका U इक्वल हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी, चूंकि यह आपका हो गया मात्रक जूल। यहाँ पे चूंकि आपका Q बराबर C भी होता है तब U इक्वल आपका हो जाएगा हाफ C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन C, तो ये चला गया तो U इक्वल हाफ CB स्क्वायर जूल। यदि हम रख दें C की वैल्यू तो C इक्वल होता है Q अपॉन V, इसलिए U इक्वल आपका हो जाएगा हाफ Q अपॉन V और V स्क्वायर, तो ये आपका हो गया U इक्वल हाफ क्यू वी। हो सकता है आपको ये नज़र ना आ रहा हो इसलिए हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, तो आपका U इक्वल आएगा हाफ क्यू वी। तो ये रहा आपका एक छोटा सा डेरिवेशन किसी गोलीय चालक द्वारा संचित या किसी चालक द्वारा संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। पूरा डेरिवेशन है, अच्छे से समझ लीजिए। कुछ नहीं, प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता C है, उसे Q आवेश देना है। अगर यहाँ पर विभव की बात करेंगे तो B बराबर Q अपॉन C हो जाता है। जो आवेश हमें देना है Q, उसकी अल्पांश मात्रा देते हैं, फिर पूरा आवेश देते हैं, और जो किया गया कार्य है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये रहे आपका डेरिवेशन। थैंक यू।